नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 25 जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में हम जो डिस्कस कर रहे हैं अपनी सीरीज वाइज। जो सेक्शन 25 है यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर किसी पर्सन को कन्विक्ट किया गया है एक से ज़्यादा ऑफेंसेस में, उसने काफ़ी सारे ऑफेंसेस किए हैं वहाँ पर, तो उसको एक से ज़्यादा ऑफेंसेस में उसको वहाँ पर पनिशमेंट दी गई है, तो क्या उसको जो पनिशमेंट दी जा रही है वो एक साथ चलेगी या फिर अलग अलग चलेगी? मतलब कि एक पनिशमेंट खत्म हुई तो दूसरी चालू, या फिर उसको दोनों को इकट्ठा करके चलाई जाएगी? तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरी जरूर देखना जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सेक्शन 25 से रिलेटेड। ये भी पता चलेगा आपको कि कब जो पर्सन है उसको कितनी सजा देनी है, मतलब कि उसको एक साथ सजा मिलेगी या फिर उसको पार्ट वे में सजा मिलेगी, मतलब कि एक सजा खत्म होने के बाद दूसरी सजा मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जो सेक्शन 25 है यहाँ पर, इसके अंदर जो सबसेक्शन 1 है ये यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर किसी पर्सन ने एक से ज्यादा ऑफेंसेस कमिट किए हैं और जो कंपिटेंट कोर्ट है वहां पर, उस कंपिटेंट कोर्ट ने उसको वहां पर डिक्लेयर कर, मतलब कि उसको कन्विक्ट कर दिया, वहां पर उस पर्सन को वहां पर कन्विक्ट कर दिया है उस कंपिटेंट कोर्ट ने, जो एक से ज्यादा ऑफेंसेस उसने किया है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, जितने भी उसने ऑफेंसेस किए वहां पर उन सभी में उसको कन्विक्ट कर दिया गया है, उसको सजा सुना दी गई है। तो जो उसको सजा सुनाई गई है इसमें एक सेक्शन भी मेंशन है सबसेक्शन 1 में ही, सेक्शन 9। मैंने आपको भारतीय न्याय संहिता में बढ़ाया था सेक्शन 9, उस वीडियो को आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा कब किसी पर्सन को सजा मिलेगी एक से ज्यादा ऑफेंसेस में। वो भारतीय न्याय संहिता में आप देख लेना अलग से वीडियो। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको सेक्शन 25 बताऊंगा, और जो उसमें सेक्शन 9 मेंशन किया हुआ है सेक्शन 9 यहाँ पर, वो लिंक है यहाँ पर। ये एक किस्म से सेक्शन 9 के आगे का दूसरा पार्ट है ये जो सेक्शन 25 है। तो उस वीडियो को पहले आप देख लीजिए सेक्शन 9 की, उसके बाद इस वीडियो को देखना, तभी आपको क्लियर होगा। देखिए अब इसमें जो सबसेक्शन 1 है, सबसेक्शन 1 में ये बताया गया अगर कोई पर्सन एक से ज्यादा ऑफेंस करता है वहां पर, तो वहां पर जो कंपिटेंट कोर्ट है उसको कन्विक्ट कर दिया है, तो वहां पर जो कंपिटेंट कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है तो वहां पर वो अपने ऑर्डर में मेंशन करेगी कि उसको कॉन्करेंटली सजा मिलनी है या कंसेक्यूटिवली वहां पर उसको सजा मिलनी है। अब आपको यहां पर ये डाउट होगा कि ये कॉन्करेंटली कॉन्सेक्यूटिवली ये है क्या? देखिए कॉन्करेंटली होता है जब किसी पर्सन को सजा दी जा रही है, मान लीजिए एक पर्सन है उसने वहां पर 3 ऑफेंस कमिट कर दिए, एक से ज्यादा हो गए ना, 3 ऑफेंस कर दिए वहां पर, अब तीनों में उसको सजा दे दी गई, मतलब कि जो मजिस्ट्रेट है वहां का, उस मजिस्ट्रेट ने उसको ऑर्डर दे दिया कि आपको इतने साल की सजा हुई है तीनों में ही। अब जो पहला ऑफेंस उसने किया था उसमें उसको 3 साल की सजा मिली, और जो दूसरा ऑफेंस किया था उसमें 2 साल की मिली, और जो तीसरा ऑफेंस उसने किया था उसमें 1 साल की मिली सजा। अब कितने टोटल हो गए वहां पर? 6 साल हो गए। अब 6 साल उसको क्या इकट्ठा मिलेगी? वहां पर ऑर्डर में मेंशन करेगा जो मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट वहां पर उस अपने ऑर्डर में मेंशन करेगा कि उसको कितनी सजा मिलनी है, मतलब कि उसको एक साथ सजा चलेगी उसकी, जो उसको 3, 2, 1 जो यहां पर सजा मिली है उसको 6 साल की टोटल जो सजा मिली है, क्या वहां पर वो एक साथ चलेगी या उसको एक सजा खत्म होने के बाद दोबारा वहां पर दूसरी सजा स्टार्ट होगी? अब इसमें जो कॉन्सिक्यूटिवली कॉन्करेंटली है ये बता रहा है। पहले मैं आपको कॉन्करेंटली बता देता हूं। कॉन्करेंटली का मतलब जब तीनों ही एक साथ चलेगी, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया है, एक ऑफेंस में उसको 1 साल की और दूसरे में 2 साल की और तीसरे में 3 साल की सजा मिली है। अब कॉन्करेंटली का मतलब यहां पर यह है कि वो तीनों एक साथ चलेगी। अब जो सबसे ज्यादा पनिशमेंट होगी, जिसमें अब 3 साल पनिशमेंट है एक ऑफेंस में तो उसकी, तो वहां पर उसको 3 साल की सजा मिलेगी। इसको बोलते हैं हम कॉन्करेंटली पनिशमेंट। कॉन्करेंटली वहां पर उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ये हो गया आपका डाउट क्लियर कॉन्करेंटली से। और जो कॉन्सिक्यूटिवली है, यहाँ पर कॉन्सिक्यूटिवली पनिशमेंट वो होती है जहां पर कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा है कि इसकी एक सजा खत्म होने के बाद दूसरी चालू होगी, और जब दूसरी खत्म हो जाएगी तो तीसरी चालू होगी। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है, एक में 1 साल जैसे ही उसके कंप्लीट हो जाएगा तो जो दूसरी इसकी 2 साल की सजा है वो कंप्लीट करने के बाद फिर जो तीसरी उसकी 3 साल की सजा है वो कंप्लीट करने के बाद फिर बाहर आएगा जेल से वो। तो इसको बोलते हैं हम कॉन्सिक्यूटिवली पनिशमेंट। और कॉन्करेंटली भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों से रिलेटेड वर्ड से जो दोनों वर्ड दिए गए हैं कॉन्सिक्यूटिवली कॉन्करेंटली, इन दोनों से रिलेटेड आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो इसके अंदर सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 2 यहां पर यह बता रहा है कि अगर जो मैंने आपको कॉन्सिक्यूटिवली पनिशमेंट बताई है, मतलब कि एक सजा खत्म होने के बाद जो दूसरी सजा चलेगी उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, मतलब कि वो कब नहीं दे सकते कॉन्सिक्यूटिवली पनिशमेंट,
इसके अंदर एक लिमिटेशन बताई गई है सबसेक्शन 2 में। अब सबसेक्शन 2 में यह बताया गया है कि अगर किसी पर्सन को सजा मिल रही है कॉन्सिक्यूटिवली और उसने वहां पर 3 जो ऑफेंस किए थे, मैंने एग्जांपल जो आपको दिया था उसी को ही ले लेते हैं, तो जहां पर उस पर्सन को 3 वहां पर ऑफेंस में उसको कन्विक्ट ठहराया गया था, उसको 1 साल 2 साल 3 साल जो सजा मिल रही थी। अब यहां पर उसके ऊपर एक लिमिटेशन भी है, उसका लॉन्गर पीरियड फॉर इम्प्रिजनमेंट के लिए वहां पर नहीं रखा जाएगा। लॉन्गर पीरियड के लिए कब, जब उसको कॉन्सिक्यूटिवली उसको पनिशमेंट दी जा रही है तो वहां पर उसको वहां पर काउंट करेंगे कि उसकी सजा कितनी बन रही है। अब क्लोज ए में तो 20 ईयर्स बताया गया है। अब अगर उसकी सजा 20 ईयर से ऊपर एक्सीड हो जाती है उसकी जो पनिशमेंट है, देखिए मान लीजिए अगर किसी पर्सन को सजा हुई थी, मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं, किसी पर्सन को एक केस में 5 साल की सजा हुई और दूसरे केस में उसको 10 साल की सजा हुई और तीसरे केस में उसको 6 साल की सजा हुई वहां पर, तो कितने टोटल हो गए? 21 साल हो गए, 20 साल से एक्सीड हो गया वहां पर। अब वहां पर उसको पनिशमेंट कितनी दी जाएगी? अब मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है इसमें 3 ऑफेंस उसने कमिट किए थे, एक में 5 साल की सजा मिली, एक में 6 साल की मिली सजा और एक में किस में मिली, और एक में 10 साल की सजा मिली। तो यहां पर टोटल 21 साल हो गए। अब 21 साल होने पर उसको वहां पर कॉनकरेंटली सजा दी जाएगी। अब लिखा हुआ है ना इसमें, प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है क्लोज ए में कि अगर 20 साल से ऊपर हो जाता है, अब चाहे उसने जितने भी ऑफेंस कमिट किए हो, उसने जितने भी ऑफेंस वहां पर कमिट किए हो, अगर वहां पर उसकी पनिशमेंट 20 साल से एक्सीड हो जाती है, 20 साल से ऊपर पहुंच जाती है काउंट करते करते, तो फिर वहां पर उसको कॉन्करेंटली सजा दी जाएगी। अब जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है 5 साल 6 साल और एक में 10 साल जो सजा थी, उसको वहां पर सिर्फ 10 साल की सजा मिलेगी। जो सबसे ज्यादा पनिशमेंट होगी कॉन्करेंटली में ये होता है, जो जहां पर सबसे ज्यादा पनिशमेंट होती है वही उसको दी जाती है सिर्फ, और जो नीचे की जो छोटी उसकी पनिशमेंट होती है वो उसके अंदर ही इंक्लूड कर दी जाती है। और मजिस्ट्रेट अपने ऑर्डर में लिखता है ये बात, अगर उसकी 20 साल से एक्सीड हो जाएगी। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यहां पर 20 ईयर्स कैसे काउंट किए जाएंगे, जो कॉन्सिक्यूटिवली जो वहां पर जिसको पनिशमेंट दी जा रही है, जो टोटल उसकी पनिशमेंट देखी जाएगी कितनी बन रही है। अगर 20 साल से एक्सीड होगी तो वहां पर उसको कॉन्करेंटली सजा दी जाएगी। और अब हम आगे बढ़ते हैं, जो इसमें क्लोज बी है। क्लोज बी में सिंपली यहां पर यह बताया गया है जो कंपिटेंट कोर्ट होती है। अब जो कंपिटेंट कोर्ट होती है, जैसे मैंने आपको सेक्शन 23 में बताया था जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कितनी पावर होती है, जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की कितनी होती है, सीजीएम की कितनी होती है। अब अगर जिस भी कोर्ट में कोई केस चल रहा है, मान लीजिए जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में केस चल रहा है, कोई उसके पास 3 साल तक की पावर है सजा देने की। अब जो उसके पास केस चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, उसमें उसने जजमेंट सुना दी अपनी और किसी पर्सन को कन्विक्ट कर दिया। अब उसको 7 साल की सजा वहां पर बन गई, क्योंकि उसके बाद उसके 2 ट्रायल चल रहे थे। एक केस में उसको 3 साल की हो गई, एक केस में उसको 4 साल की हो गई। अब वहां पर 7 साल हो गए। अब वहां पर अगर उसको कंसेक्यूटिवली उसको पनिशमेंट देनी हो तो 7 साल हो जाएंगे वहां पर। नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट। अब वहां पर यह बात लिखी हुई है, मतलब कि अब जो जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, अब उसके पास तो सिर्फ 3 साल की पावर है। अब जो उसका केस बनता है वो 7 साल हो गया। अब वहां पर उसको कंसेक्यूटिवली पनिशमेंट नहीं मिलेगी, उस पर्सन को कॉन्सिक्यूटिवली नहीं मिलेगी, उसको कॉन्करेंटली सजा मिलेगी। अब कितनी मिलेगी? एक में 3 साल की मिली, एक में 4 साल की मिली, तो उसको 4 साल की पनिशमेंट वहां पर मिलेगी। अब ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए मैं इसको एक बार और बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। अब मान लीजिए सीजेएम कोर्ट ले लीजिए, सीजेएम की कोर्ट में एक केस चल रहा था, तो उस केस में उसके तीन केस चल रहे थे वहां पर। अब उस पर्सन को वहां पर सजा हुई कितनी टोटल, उसको तीनों में सजा सुना दी, मतलब सीजेएम कोर्ट ने वहां पर तीनों में ही उसको सजा सुना दी। एक ऑफेंस में उसको सजा हुई 7 साल की, और दूसरे में भी उसको 7 साल की हुई, और तीसरे में उसको हुई 4 साल की। अब कितनी वहां पर टोटल पनिशमेंट होगी? 18 साल हो गई। अब 18 साल वहां पर उसको पनिशमेंट सुना दी गई सीजेएम की तरफ से। अब वहां पर तो वो एक्सीड कर गई उसी पावर से। अब सीजेएम की पावर तो 7 साल की है, ठीक है, 7 साल की है ना उसकी पावर। अब यहाँ पर ट्वाइस लिखा हुआ ना, अपनी पावर को वहां पर डबल काउंट करके अब 14 साल बन गई। क्लोज बी में लिखा हुआ ना, नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट, मतलब कि वहां पर उसकी डबल पावर करके फिर वहां पर काउंट की जाएगी। अब उसकी 14 साल की वहां पर पावर है, मतलब कि अगर 14 साल तक की उसके पास उसको पनिशमेंट देने की थी, तो वहां पर तब जाकर उसको कॉन्सिक्यूटिवली वहां पर उसको पनिशमेंट दे सकता था। अब यहां पर तो बन रही है उसकी 18 साल, अब वहां पर उसको कॉन्करेंटली सजा दी जाएगी। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया 7 साल 7 साल और 4 साल, अब उसको वहां पर 7 साल की पनिशमेंट मिलेगी, और जो 7 साल और जो अदर 4 साल है
वो वहाँ पर उसके साथ ही चलेगी। अब उसका तो 7 साल की मिलेगी, अब वहाँ पर उसको कॉन्जिक्यूटिवली नहीं मिलेगी। कि यहाँ पर जो कोर्ट की पावर होती है उसको डबल कर लिया जाएगा, और डबल करने के बाद देखा जाएगा कि वो एक्सीड तो नहीं कर रही उसकी पावर। अगर वो एक्सीड कर रही है उसकी पावर से जो उसको पनिशमेंट देनी है, तो वहां पर वो कॉन्जिक्यूटिवली पनिशमेंट नहीं देगी कोर्ट, उसको वहां पर कॉन्करेंटली सजा देनी पड़ेगी। तो अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जो सबसेक्शन 3 है यहाँ पर सेक्शन 25 में ही, वो क्या बता रहे हैं यहाँ पर। सिंपली यहाँ पर यही बता रहा है, जो कन्विक्टेड पर्सन था जिसको सजा सुनाई गई है कोर्ट की तरफ से, तो वहां पर उसको जो सजा सुनाई गई थी कॉन्जिक्यूटिवली एक सजा खत्म होने के बाद दूसरी सजा चलेगी। जैसे अभी आपको मैंने सारी पूरी डिटेल तो आपको बता दी है। तो अब उसके ऊपर जो कॉन्जिक्यूटिवली उसको पनिशमेंट दी गई थी उसको एग्रीगेट कर दिया, एक ही कर दिया, सिंगल सेंटेंस माना जाएगा वहां पर उसको। अब लास्ट में लिखा हुआ है क्लोज सबसेक्शन 2 में ही, उसको एक सिंगल सेंटेंस माना जाएगा अगर वो कन्विक्टेड पर्सन अपील में जा रहा है। तो जो उसको कॉन्जिक्यूटिवली उसको जो पनिशमेंट हुई थी उसको वहां पर एग्रीगेट कर दिया था, तो उसको एक वहां पर सिंगल क्या माना जाएगा, सिंगल सेंटेंस उसकी मानी जाएगी। तो अब ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कोर्ट कितनी सजा दे सकती है किसी पर्सन को। अभी आपको पता लग गया होगा कि एक से ज्यादा ऑफेंसेस में जब कोर्ट किसी को सजा देती है, कब उसको कॉन्जिक्यूटिवली देगी, कब उसको कॉन्करेंटली देगी। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो गए। और मेरे से क्वेश्चन जरूर कीजिए, और मेरे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि अगर आपको कोई यहाँ पर डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।